टीम इंडिया रोहित शर्मा ने एशिया कप 2023 के लिए श्रीलंका रवाना होने से पहले टीम इंडिया में बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी में एक अलग एंगल जोड़ा है और वह है आक्रामकता के साथ सतर्कता। रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी से मिले नतीजों से खुश हैं। वर्ल्ड कप 2019 के अंत तक रोहित शर्मा ने 27 शतक बनाए थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में वह इनमें केवल 3 और शतक ही जोड़ पाए हैं। रोहित का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान जोखिम उठाने शुरू कर दिए हैं। रोहित ने कहा, मैं ज्यादा जोखिम लेना चाहता था, इसलिए मेरे शतकों की संख्या अब थोड़ी अलग है। मेरा वनडे स्ट्राइक रेट इस दौरान बढ़ गया, लेकिन औसत थोड़ा कम हो गया। हमारे बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ मुझे यही बता रहे थे। रोहित एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 3 दोहरे शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 209 रन, श्रीलंका के खिलाफ 2014 में 264 रन, श्रीलंका के खिलाफ 2017 में नाबाद 208 रन जड़े हैं। रोहित की अंतिम 150 रनों से ज्यादा की पारी साल 2019 में विशाखापट्टनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले दिया बड़ा बयान। रोहित ने कहा कि उन्हें इस दौरान कहीं कहीं समझौता भी करना पड़ा। उन्होंने कहा, मेरा करियर स्ट्राइक रेट करीब 89.97 था, लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप मेरे स्कोर देखो और स्ट्राइक रेट को देखो तो यह 105 से 110 के करीब रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है कि औसत 55 का हो और स्ट्राइक रेट 110 का। जोखिम उठाना पूरी तरह से मेरी पसंद रही। मेरी सामान्य बल्लेबाजी अब भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं कुछ और आजमाना चाहता था। मैं नतीजे से भी खुश हूँ। बल्कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में बदलाव के बारे में टीम प्रबंधन को अवगत करा दिया था। रोहित ने कहा, हर कोई लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चाहता है और 150 या 170 रन बनाना चाहता है। मैं अब भी ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा करना अच्छा होता है जो आपने कभी नहीं किया हो। यह आपकी बल्लेबाजी योग्यता में ही जुड़ता है। जब तक आप करोगे नहीं, आप इसके बारे में जानोगे नहीं। रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं जोखिम भरे शॉट खेलता हूँ तो मैं कुछ दफा आउट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने टीम प्रबंधन को बता दिया था कि मैं इसी तरह से खेलना चाहता हूँ। भारतीय टीम घरेलू मैदानों पर जिस तरह के ट्रैक पर खेलती है, वे बल्लेबाजों के मुफीद नहीं है और भारतीय कप्तान पिछले कुछ समय से सबसे निरंतर टेस्ट बल्लेबाजों में शुमार है। रोहित ने कहा, भारत में मेरी हाल की टेस्ट पारियों को देखो। मैं आपको बता सकता हूं कि अब भारत में बल्लेबाजी करना विदेश में बल्लेबाजी करने से ज्यादा मुश्किल है, विशेषकर पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा हो गया है। रोहित ने कहा, हम जिन पिचों पर खेलते हैं वे विदेशों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। इसलिए हमने बल्लेबाजी इकाई के रन और औसत के बारे में बात नहीं की है। हम सभी सहमत हुए कि हम चुनौतीपूर्ण पिचों पर खेलना चाहते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करना चाहता कि हमारा औसत कैसा रहेगा। मैं ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन विभिन्न खिलाड़ियों के सोचने की प्रक्रिया अलग है और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। मैं ऐसी पिचों पर खेलूंगा जो हमारे गेंदबाजों के लिए फायदेमंद रहें। रोहित 11 साल तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर चुके हैं और करीब 2 साल से राष्ट्रीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। तो क्या कप्तानों का कार्यकाल होता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, कार्यकाल जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको एक जिम्मेदारी मिलती है,
आप नतीजा हासिल करते हो और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे आप खुश हो। कार्यकाल की तुलना में यह सबसे अहम सवाल है। वहीं दूसरी ओर एशिया कप से पहले टीम इंडिया झटका लगा है। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दोनों एशिया कप में चोट के बाद वापसी करने वाले थे। अय्यर और राहुल को प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते देखा गया था। एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होने जा रही है। 17 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट टीम इंडिया की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। टीम इंडिया कप की तैयारियों के लिहाज से यह मैच काफी अहम रहने वाला है और इसके जर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी वापसी करने जा रहे हैं। इससे पहले टीम इंडिया राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और फिटनेस को लेकर अपडेट दिया है। केएल राहुल को लेकर राहुल द्रविड़ ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि शुरुआती 2 मैच में केएल राहुल उपलब्ध नहीं होंगे। राहुल को लेकर पहले भी आशंका जताई गई थी, लेकिन अब इस पर द्रविड़ ने पूरी तरह से मुहर लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से फिट बताया। उन्होंने कहा अय्यर ने बैटिंग, बॉलिंग और फिटनेस के लिहाज से सभी जरूरी चीजें हासिल कर ली है। टीम इंडिया कप अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी, जबकि अपना दूसरा मुकाबला वह 4 सितंबर को नेपाल टीम के साथ खेलेगी। टीम में लगातार हो रहे प्रयोग को लेकर राहुल द्रविड़ ने कहा, लोग प्रयोग की बात करते हैं, लेकिन हम पिछले 18 से 120 महीने पहले हम कह चुके हैं कि नंबर 4 के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है। इसके लिए दावेदारी हमेशा केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच रही, लेकिन दुर्भाग्यवश सब एक साथ इंजर्ड हो गए।